नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त जो लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है उसको लेकर। जी हाँ, जितनी भी सरकारी जमीनें हैं खाली करने के आदेश का विरोध जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी नजर आ रहा है। वहीं पर पीडीपी सहित अन्य सियासी दल भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं और लोग जो है गुस्तारों को संरक्षण देने को लेकर लगातार जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर सरकारी जमीनें खाली करने के आदेश को लेकर बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर बात की जाए इन लगातार जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर भी जो सरकार का ऑर्डर सामने आया था उस पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जितनी भी पार्टीज है इन सब इस ऑर्डर को लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग जो है वो उठ रही है, लेकिन इस पर तमाम जितनी भी पार्टीज है इनका क्या कुछ कहना है इसकी भी हम तमाम जानकारी जो है वो जरूर लेंगे, क्योंकि लगातार सिर्फ जम्मू की ही बात नहीं की जाए, इसके सहित जितने भी संभाग है उन सब जिलों में लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर जो लैंड है जिस पर साफ तौर पर जो घास चराया लैंड के लिए कहा गया था और वहीं पर स्टेट लैंड के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे से ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे लगातार जम्मू के साथ साथ बाकी जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी सरकारी जमीनों को खाली करने वाला जो ऑर्डर सामने आया था उसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप तमाम जनता को इस चीज से रूबरू करवाइएगा कि आखिरकार इस ऑर्डर में क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया जिसमें साफ शब्दों में ये लिखा था कि सरकारी जमीनों पे जिन भी लोगों ने अपना कुछ भी डेवलपमेंट कर रखी है, किसी भी प्रकार की इंक्रोचमेंट कर रखी है, उन्हें जल्द हटाया जाएगा। सरकारी जमीनों को लोगों के कब्जे से बाहर निकाला जाएगा। और जब से ये सर्कुलर जारी हुआ है उसके बाद से सियासत भी गर्म होती हुई दिख रही है और आम लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं सड़कों में देखने को मिला है। क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी सड़कों पे आके धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं और उनका एक ही यहाँ पे बयान जो है वो ज्यादातर जितने भी राजनीतिक दल है मिलते जुलते बयान है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी इसका असर जो है वो सीधे सीधे गरीबों पे पड़ने वाला है। क्योंकि अमीर लोग भी हैं, उन्होंने भी सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं पर उन पे कभी भी कार्रवाई नहीं होती है, तो शायद इस बात भी नहीं होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मुसीबत जो है ये ऑर्डर बन चुका है। जो लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल उनका ये कहना है कि उनसे ज्यादा मुश्किल का सामना या फिर ज्यादा गरीब है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका नाम इसीलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि कई सालों से उन्होंने पाई जोड़ के कहीं ना कहीं अपने घरों का निर्माण किया होगा या छोटी मोटी दुकान का निर्माण किया होगा। ऐसे में अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई की जाती है तो वहां पे जो पंजा चलेगा उसमें उन लोगों के कारोबार भी ध्वस्त हो जाएंगे, उन लोगों के घर भी ध्वस्त हो जाएंगे और उसके बाद उनका जो सीधा नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। यानी कि सीधा सीधा असर जो है वो आम जनता पे ही देखने को मिलेगा। और बड़ी मछलियां भी हैं समंदर में, परंतु उनपे आज से पहले भी कभी शिकंजा नहीं कसा गया और अभी भी उनके नाम फिलहाल के लिए बीच में नहीं आ रहे। वहीं पर रितिका, जो ऑर्डर सामने आया है उसमें साफ तौर पर डिप्टी कमिश्नर को ये कहा गया है कि वो पर्सनली जाकर जो है इसकी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और डेली बेसिस पर ये रिपोर्ट जो है सबमिट होगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं जिन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना इसमें करना पड़ेगा, तो उसको लेकर भी सरकार कोई ना कोई आदेश निकालेगी। आपको बता देना चाहते हैं आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से रुपया देके इन प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में किया है। पहले से बहुत से लोगों की लिस्ट बनी हुई है और अगर सच में सरकार सीधे तरीके से चलना चाहती है तो उन लोगों से शुरुआत की जा सकती है, परंतु अभी तक नहीं जा रहा है। क्योंकि आज प्रदर्शन भी देखने को मिली है, पीडीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे और वहीं पे आजाद साहब की डीएबी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी, वो भी आज कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे थे। उन्होंने यही कहा कि सीधा असर पड़ेगा गरीबों पे। इसकी जगह अगर ये किया जाए कि लोगों को वहाँ पे राइट दे दिए जाए और गरीब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बख्श दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर।
चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कुछ चीजें इसमें निकलकर सामने आई है। वहीं पर आपको ये भी बता दें तो ये ऑर्डर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर डिप्टी कमिश्नर है उन्हें ये कहा गया है कि वो पर्सनली जाकर डेली बेसिस पर इस पूरे एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव चलाई जाएगी इसका जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी और तमाम जितने भी डीसीज आएंगे उन्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए। जितनी भी घासचराई लैंड है, स्टेट लैंड है, उसको लेकर उसको देखते हुए ये ऑर्डर जो है सरकार की तरफ से निकाला गया है। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर इस फैसले का गरीब लोगों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ अब रामबन की ओर रुख करेंगे या फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को लेकर, जहां पर एक बार फिर से बंद होने की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। जी हां, और जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए फिर बंद हो चुका है। और वहीं पर रामबन जिले में पहाड़ से पस्सियां गिरने का सिलसिला लगातार जारी देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे पर लग रहे कई गाड़ियों का जमावड़े के चलते रास्ता साफ होने पर ही बहाल किया जाएगा यातायात। तो फिलहाल एक बार फिर से यातायात जो है वो बंद कर दिया गया है। कल ही जिस तरह से यातायात के खुलने की जानकारी जो है वो पहुंची थी, लेकिन वहीं पर एक बार फिर से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं जो कश्मीर का रुख कर रहे हैं तो उन्हें फिलहाल जो अपडेट है वो जरूर जाननी चाहिए और उसके बाद ही नेशनल हाईवे का रुख करें, क्योंकि रास्ते में उन्हें काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। वहीं पर रामबन की अगर बात करें तो रामबन जिले में पहाड़ से पस्सियां गिरने का सिलसिला जो है लगातार जारी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। और इस बीच में हर बार हमारा यही सवाल रहता है कि आखिरकार जब ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है तो उस समय लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी बार जो है इस चीज के बारे में सरकार को भी अवगत करवा चुके हैं कि जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है उस बीच में जो वहां पर फंसे यात्री हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उस चीज का समाधान है वो अभी तक नहीं निकाला गया है। तो इस पर पूरी जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो चुका है, जहां पर रामबन जिले में पस्सियां जो है वो गिरने की लगातार जो है वो सिलसिला जारी है। तो इस बीच में क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है, कब से ये सब देखने को मिल रहा है और कितना समय जो है ये रास्ता फिलहाल बंद रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए संदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कल रात ही हमने देखा ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया था। आज के देखिए गाड़ियों की आमदफ किस तरफ चलेगी, अगर हम देखें एक मौसम खराब के बाद अगर पर गाड़ियों की आमदफ मुतासिर हुई थी, बाद हमने देखा कि 2 दिन से आमदफ चल रही थी, इसमें एलएमवीज और एसएमवीज दोनों ही शामिल है। लेकिन आज सुबह अगर आप देखें तो हाईवे एक बार फिर गाड़ियों की आमदफ के लिए बंद हुआ है। पंथियाल का मकाम है जहां पर चट्टाने की सख्ती की वजह से स्टील जो वहां पे टनल है उसको नुकसान पहुंचा। जब स्टील टनल को नुकसान पहुंचा है तो हाईवे पर ब्लॉकेज हुई है और ब्लॉकेज की वजह से इसको ट्रैफिक प्लान में खलल पड़ा है, जो कल रात जारी किया गया था कि एलएमवीज को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी। अगरचे गाड़ियों की मूवमेंट इस वक्त हाईवे पे देखने को मिल रही थी, लेकिन जब रोड ब्लॉक हुई तो परेशानी काफी लोगों के लिए है। ये उस पार्ट पर देखे जो ड्राइवर है या फिर उस पार्ट पर देखे जो पैसेंजर है जिन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाना था, अपने घरों की तरफ जाना था। हालांकि स्टील टनल को जब नुकसान पहुंचा तो काफी वक्त लगेगा रोड को रेस्टोर करने में, ट्रैफिक को रेस्टोर करने में, लेकिन क्लियरेंस एजेंसीज और हुकाम वहां पर तैनात है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द रोड को मोटरेबल बनाया जाए और हाईवे पर जो इस वक्त सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि पत्थर गिरने का सिलसिला रुकता कब है, उसके बाद ही क्लियरेंस पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पंथियाल एक ऐसा मकाम है जहां अक्सर हम देखते हैं कि कहीं सड़क हादसा भी रोनमा हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है शूटिंग स्टोन के दौरान, और अभी कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। लेकिन हर एक की कोशिश है कि जैसे ही शूटिंग स्टोन रुकेगा, क्योंकि मौसम की जहां हम बात करें अक्सर हमने देखा है दिक्कतें पैदा होती हैं तो खराब मौसम की वजह से होती है, जहां बारिशें हो, बर्फबारी हो तो हाईवे पर क्लियरेंस काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की डेट में एक राहत की बात यह है कि आज मौसम बेहतर है, मौसम खुशगवार है, खिली धूप है और इस बीच हाईवे पर पत्थर गिरने का सिलसिला रुकेगा कब पंथियाल का मकाम क्लियर होगा, मोटेबल ये कहना। नदीम, जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब वहां पर पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो रुकेगा उसके बाद ही यातायात को जो है छोड़ा जाएगा, तो तब तक जितने भी यात्री वहां पर हैं तो क्या वो वहां पर ही फंसे रहेंगे? क्या सरकार की तरफ से कोई और रास्ता या फिर कोई और उपाय जो है उनके लिए नहीं किया गया है, इंतजाम कोई और नहीं है?
जी बिल्कुल, देखिए संदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हाँ, जो अगर हम पंथियाल की बात करें तो हमारे पास वाहिद जमीनी राबता है जो जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करता है। अगर से हम मोस्टली सरवा की बात करें, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जब आप निकलेंगे तो आपके पास सर रोड एक है, दूसरा आपके पास पीर की गली से होते हुए आप कश्मीर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मुगल रोड भी आज बंद है, सिंथन रोड भी बंद है। हमारे पास अगर एक वाहिद रास्ता है तो पंथियाल ही, अल्टरनेट है नहीं, और लोगों को इंतजार करना होगा। हमने ऐसा भी देखा है कि हफ्ते हफ्ते तक लोगों को इंतजार करना होता है जब हमारे पास हाईवे बंद है। और आज तो हमारे पास सिर्फ एक मकाम बंद हुआ है, वो पंथियाल का मकाम है। अगर आप देखेंगे मौसम खराब, अगर 6-7 दिन बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, तो फिर हमारे पास ऐसी काफी सारी जगह है। और ये तमाम चीजें हाईवे पर कहाँ पत्थर गिरे, कहाँ बस्तियां गिरे, ये तमाम चीजें तो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं वो तो खाने पीने के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन वो तब जब प्रेडिक्शंस पहले सही हो कि मौसम खराब होगा, हाईवे भी बंद हो सकता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं, मौसम खुशगवार है और इस बीच पत्थर गिरना। और अगर पंथियाल के आसपास की हम बात करें, खाने पीने की चीजें भी आपको वहां पे दस्तयाब होंगी नहीं। जब आप रामसू की तरफ जाएंगे या फिर मगरकोट की तरफ लौटेंगे तो खाने पीने की कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर रात भर रोड बंद रहती है तो नाइट स्टे में भी प्रॉब्लम आ सकती है उन लोगों को, यानी मुसाफिरों को गाड़ियों के अंदर ही रात गुजारनी होगी। क्योंकि अगर इस तरह का सिचुएशन अगर खाने पीने का इंतजाम करना है तो लोगों को वहां से रामसू की तरफ रुख करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें उस चीज का इंतजाम भी खुद करना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है नदीम, हर बार हम सरकार को ये भी दिखाते हैं कि वहां पर जो लोग फंस जाते हैं इस परेशानी के चलते, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का हल कहीं पर नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, देखिए संदीप, जहां तक हम लोगों के फैसिलिटीज की बात करें, लोगों को किस तरह की हॉस्पिटैलिटी चाहिए, वहां पे खाने पीने के इंतजाम है। अगर कुछ लोग खुद अपने लेवल पे भी करते हैं, लेकिन हमने देखा कि लोकल लेवल पे भी इंतजाम होते हैं। क्योंकि मगरकोट पंथियाल के लोगों की बात करें, फिर रामसू के लोगों की बात करें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम देखें, क्योंकि हमारे पास एनजीओ भी काफी ज्यादा है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। क्योंकि हाईवे की हालत पहली बार ऐसे हो नहीं रही है, पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं। तो 2015 में हमें वाइडनिंग का काम शुरू हुआ, 4 लेनिंग का, तो जाहिर सी बात है इस तरह के हालात पैदा होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद काफी सारी एनजीओ यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंतजाम किए जाते हैं, लोकल जो पंच सरपंच है, पीआरआई थे, उनकी तरफ से भी इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन ये चीज कि लोगों को दिक्कतें तो रहती है कि जब आप हाईवे पर रुके हुए ठहरे हुए तो जाहिर सी बात है परेशानियां हैं। लेकिन खाने पीने के हवाले से हम देख रहे हैं कि चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें या प्राइवेट पार्ट पर देखें, हर तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो लोकल लोग हों, चाहे वो लोकल एनजीओ हो या फिर इंतजामिया हो, सबकी तरफ से जो है इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज की डेट में हाईवे कितनी देर तक बंद रहता है, कितनी देर तक रोड को रेस्टोर किया जाता है, ये देखना तो काफी दिलचस्प है। और अभी ये जो तमाम चीजें हैं जिन पर हम खुलासा करें, ये भी कबल वक्त है कि इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो फिर जरूरत पड़ेगी। अगर इस तरह के हालात नहीं बने, अगर हाईवे 1-1.5 घंटे में ही रेस्टोर हो गई तो जाहिर सी बात है रोड हमारी जल्दी शुरू हो सकती है। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी, बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर फिलहाल जो है रास्ता बंद देखने को मिल रहा है। और अब सवाल यही है कि आखिरकार कब जो है वहां पर जो रोड है उसे क्लियर किया जाता है और यातायात को फिर से बहाल किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में जो है -12 डिग्री सेल्सियस तापमान में ठिठुर रहा है इस वक्त गुलमर्ग। और वहीं पर बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं देश विदेश से आए सैलानी। और साथ ही गुलमर्ग में सभी होटल जो है वो पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। और खेलो इंडिया की अगर बात की जाए तो वहां के महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार जो है वो भी पर्यटक करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हर साल जिस तरह से इस गुलमर्ग में खेलो इंडिया का महाकुंभ जो है वो चलाया जाता है और उस चीज को लेकर लगातार वहां पर पर्यटक जो है इसका इंतजार करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर पहले से ही इसकी बुकिंग शुरू हो जाती है। और वहीं पर इस वक्त गुलमर्ग में सभी होटल्स की बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है। यानी कि आपको अब होटल मिलने में परेशानी का सामना जो है वो भी करना पड़ सकता है। तो इसी बीच पर तमाम जानकारी भी लेंगे और इसी से पहले आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिरकार इस वक्त गुलमर्ग में बर्फबारी किस तरह से देखने को मिल रही है, क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही वहां पर जितने पर्यटक पहुंचे हैं वो किस तरह से उसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ तमाम जानकारी लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त गुलमर्ग की बात की जाए तो -12 डिग्री सेल्सियस जो है वहां पर देखने को मिल रहा है, कितनी ज्यादा सर्दी है और कितने पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या खूबसूरत नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है?
एक खुशी का मुकाम इस वक्त है, क्योंकि अगर सयाहती एतबार से खुशी का मुकाम यहाँ पर सयाहती मुकाम काफी जो है तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि बर्फबारी का नजारा साथ साथ में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है, उसका नजारा लेने के वहाँ पर 4 से 5 फुट के करीब बर्फबारी ऊपर है और यहाँ पर स्केटिंग भी हो रही है। जिस तरह से विंटर गेम्स का आगाज भी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हुआ है। और यहाँ वही अगर मैदानी इलाके की बात करें, मैदानी इलाकों में आज जो शबाना दर्जा है वो काफी नीचे चला गया, -12 जो है रिकॉर्ड किया गया और यहाँ पर मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर नल जो थे और नदी जो थे वो पूरी जम गए हैं और पानी के और बिजली की कटौती से यहाँ पर मकामी लोगों को कहीं जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन तैयार की एतबार से एक अच्छी खबर है कि आज सुबह से 2 घंटे का जाम लग गया, क्योंकि 2 घंटे का जाम इस वजह से लग गया कि यहाँ पर काफी तादाद में जो है सैयाह जो है गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं। और यहाँ पर गुलमर्ग में क्योंकि साथ साथ में अगर ड्रंक की बात करें, यहाँ पर पर्यटक जो है ATV कार के जरिए गुलमर्ग को यहाँ पर ड्रंक का सफर कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी काफी हुई है और यहाँ पर भी सफर कर रहे हैं। और यहाँ पर ATV राइड जो है ये काफी मशहूर है, क्योंकि केबल कार के साथ साथ में इस तरह की राइड जो है यहाँ पर सैयाह पसंद करते हैं। और साथ साथ में वही अगर कहेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर भी अभी देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर सैयाह आ रहे हैं। और यहाँ पर भारत और नंबर जो उनका चेक किया जाता है, क्योंकि अगर उनके पैरों में जंजीर होगी तो उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाए। महकमा सैयाह, टूरिज्म पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर गाड़ियों को पहले पार्किंग के लिए रखा जाता है, उसके बाद जो है आगे जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मकामी लोगों और सैयाहों का यह कहना है कि यहाँ पर प्रॉपरली, क्योंकि विंटर के दौरान यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, प्रॉपरली पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि अब खेलो इंडिया भी होने जा रहा है। जी बिल्कुल, वहीं पर इशफाक सामना न करना जी पड़े। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर किस तरह से पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं, वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम होटल की बुकिंग्स जो है वो भी बुक हो चुकी हैं, तमाम होटल्स बुक हैं और पर्यटक जो है वो किस तरह से वहां पर खुश नजर आ रहे हैं और खेलो इंडिया का भी इंतजार लगातार चल रहा है, तो क्या कहीं कोई परेशानी जो है उन्हें देखने को मिल रही है? क्योंकि फिलहाल होटल्स तो बुक है, अगर और पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं तो उनके ठहरने का या फिर रुकने का इंतजाम जो है वो कहाँ होगा? देखिए, एक अच्छी खबर है कि सयाहती मुकाम से गुलमर्ग के साथ साथ, क्योंकि हम महकमा सयाहत की बात करें, यहाँ पर होम स्टे भी किया गया था, होम स्टे की रजिस्ट्रेशन को अनुमति भी दी गई महकमा सयाहत की तरफ से। और गुलमर्ग में जो होटल है वो काफी पैक पड़े हैं, पहले से विंटर के लिए बुकिंग है, क्योंकि अब सरमाई खेलों का भी आगाज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर मैदानी इलाकों में महकमा सयाहत ने होम स्टे को अनुमति दी है, लेकिन यहाँ पर अब लोग जो है जो पास से सयाह आते हैं वो घरों में भी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन वो घरों में भी रहता है। क्योंकि नारगढ़ से लेकर गुलमर्ग तक सभी होटल जो है वो पैक है, क्योंकि हम जहाँ तक नए साल की बात करें, अभी तक हमारे जो होटल से बात उनका यह कहना था कि नए साल की आमद पर होटल सारे पैक है। लेकिन जब हमने आज सुबह लाइव से पहले सैयाहों से बात की तो उनका यह कहना है कि गुलमर्ग में इस वक्त अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पैक है। और अब जो कुछ बुकिंग जो परसों कैंसिल हुई, फ्लाइट जो कैंसिल हुई, कुछ बुकिंग कैंसिल हुई, उसको लेकर के यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कुछ रूम जो है अवेलेबल है। लेकिन जो बड़े होटल थे उनमें पहले मैरिज तक जो है बुकिंग की गई है। बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि वहां पर जो एडवाइजरी तमाम यात्रियों के लिए निकाली गई है, कि वहां पर सभी उस चीज का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक महकमा सयाहत और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि यहाँ पर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का जो रास्ता है काफी कठिन है, एक तो यहाँ पर जंजीर होनी चाहिए गाड़ियों के, वे तब जाके वो गुलमर्ग से आराम से अपना जो टूर है वो कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर ये जो रोड है इसमें सयाहों के लिए भी एक एडवाइजरी है, एक तो गर्म मलबूसा, साथ में वही जो गर्म दालें होती है वो रखनी होगी। और साथ साथ में यहाँ पर जो नशा करते हैं, जो ड्राइवर खासतौर पर लंबा सफर होता है तो वो नशे का इस्तेमाल करें, यहाँ पर जो नशा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता जो है काफी इसमें सिलसिली है और गाड़ियों को सयाहों को ये एडवाइजरी है कि वो इस रास्ते को एहतियात से जो अख्तियार करें, ताकि यहाँ के लोगों के साथ जो सयाह है वो भी अपना टूर जो अच्छी तरीके से कर सके और सयाहत में मजीद 4 चांद लग सकते हैं। क्योंकि हमें उम्मीद लगाई जाती है कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर 10 नवंबर से खेलो इंडिया को हरी झंडी दिखाई गई है महकमा सयाहत की तरफ से, तो यहाँ पर मजीद जो सयाह है वो दोस्त है। जी चलो इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर पर्यटक जो है वो लुफ्त लेते हुए इस बर्फबारी का आनंद जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर किस तरह से इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं।
चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करेंगे और अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी हाँ, किस तरह से तमाम कांग्रेस पार्टी जो है इस यात्रा की तैयारियों में जुटी है। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियों में अब कांग्रेस नेता जो है वो पूरी तरह से जुट गए हैं। लोगों के साथ बैठकें कर यात्रा का हिस्सा बनने का कर रहे हैं आह्वान और इस साथ ही घर घर जाकर लोगों को यात्रा का न्योता दे रहे हैं कांग्रेसी। अब लोगों को घर घर जाकर जो है इसका न्योता भी दिया जा रहा है। और वहीं पर वीरवार को यात्रा के साथ जो है लखनपुर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और वीरवार को वो लखनपुर पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। और वहीं पर ये आपको तैयारियों की तस्वीरें जो है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर कांग्रेस नेता जो है इस भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियों में जुट चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया ही कि वो घर घर जाकर लोगों को यात्रा में जुड़ने के लिए आह्वान भी किया जा रहा है। तो इसी बीच में किस तरह से वहां पर इस यात्रा में कितने ज्यादा लोग जो है वो लखनपुर में देखने को मिल सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी जो है वो भी हम लेंगे। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता जो है वहां पर किस तरह से तैयारियों में जुटे हैं। लोगों को आह्वान जो है वो किया जा रहा है यात्रा में जुड़ने के लिए और खुद नेता जो है लोगों के पास जाकर उस यात्रा में जुड़ने के लिए आह्वान किया जा रहा है। तो तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा की जो तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची और किस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं? वरिष्ठ नेता जो हैं वो 19 जनवरी को जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे लखनपुर में। वहां पे एक सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा पर फूल माला नतमस्तक होकर वहां पे एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे उस दिन शाम को। और फिर वो उस दिन लखनपुर में ही रुकेंगे और 20 तारीख को फिर वहां से लखनपुर से चलेंगे। यात्रा जो है फिर दोबारा स्टार्ट होगी और ये कठुआ से होते हुए छानाकोड़िया तक आएगी शाम को। और फिर वहां से इसका जो राहुल गांधी है वो 20 तारीख को वो चढ़वाल में रुकेंगे और 21 को भी वहां पे रहेंगे। चढ़वाल के बाद वो फिर आगे के गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगी यात्रा। इसको लेकर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने भी कठुआ में डेरा डाला हुआ है। पिछले कल उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां जो गांव-गांव में जाकर लोगों को आह्वान किया कि इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया और उसे यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों का साथ मांगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान नफरत की राजनीति जो भाजपा की तरफ से की जा रही है उसको खत्म करने में सफलता मिलेगी। और साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के, चाहे वो सरकारी जमीनों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कश्मीर के लोग जो का मुद्दा हो, अन्य मुद्दों को लेकर भी राहुल गांधी जी से मंत्रणा होगी। और इन सब मुद्दों को लेकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा करने का आह्वान किया है। और रमन भल्ला से जो कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो बिछाना चल रही है। जगह गाँव में इस राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर काफी लोगों के उत्साह भी देखा जा रही है। बिल्कुल रंजीव, ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों में इस यात्रा को लेकर किस तरह से जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है वहां से? लोगों का मैंने पहले भी बोला कि लोगों में काफी उत्साह है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि लोगों की 3 साल से 4 साल से हमारे जम्मू कश्मीर में जो एसडी प्रशासन है यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, लोगों की सुनवाई यहाँ पे नहीं होती है। तो अफसरशाही का राज है जिसको लेकर लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। लोगों का कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती। तो ये जो यात्रा है एक मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक उत्साह भी बढ़ने का काम कर रही है। और रही बात कांग्रेसी नेताओं की, वो घर घर जाकर इस बार कांग्रेस जो है पिछले 2-3 चुनावों में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उसके बाद अब पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके नेता एक मंच पर इकट्ठे होकर और पूरी मुस्तैदी से राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं दिन रात।
जी चलिए रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी और बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर इस भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, किस तरह से तमाम नेता जो है वो घर घर जाकर लोगों से जो है यात्रा में शामिल होने का आह्वान जो है वो किया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें भी आपके सामने है और लोगों का किस तरह का वहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उसकी जानकारी भी आपके समक्ष रखी। तो चलिए इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।